नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और जो हम इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 23वें नंबर की क्लास रहेगी भी इंडियन पॉलिटी में। और इंडियन पॉलिटी में हम भाग से शुरू हुए थे भी, भाग हमने 5 भाग कर लिए थे। 5 भाग में हमने पहला टॉपिक उठाया 5वें भाग का, जो संघ सरकार का, उसमें राष्ट्रपति उठाया है। हमने राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल कर लिए, जो आर्टिकल है 52 से 61 राष्ट्रपति का जो वर्णन मिलता है वो सारे के सारे कर लिए। उसके बाद हमने राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं और जो आपातकालीन शक्तियाँ, वो सारी की सारी हमने कंप्लीट कर ली है। आज जो हम करेंगे भी भारत के राष्ट्रपति, कौन कौन से राष्ट्रपति, कब कब उनका टाइम पीरियड रहा और कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम जरूर ले भी। इंडियन है पॉलिटी में हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी 23वें नंबर की क्लास रहेगी। इससे पहले 22 क्लास आ चुकी है। और जो बच्चे मान लो ये देख रहे हैं, इसके साथ मैं एक्स्ट्रा बातें बताती हूँ, वो भी नोट कर लिया करो भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी मैं वीडियो दूंगी ये 50 के आसपास, ये छोटी, क्योंकि छोटी वीडियो होती है मेरी, 25 से 30 मिनट की होती है, कई 20 मिनट की भी होती हैं। तो ये 50 या 60 के बीच में क्लासें रहेगी। और आपकी इंडियन पॉलिटी से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भी। और HSC जो, अगर हरियाणा की बात करें HSC की, तो वो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगी। और ये जो मैं करवा रही हूँ NTPC हो सकता है, RPF हो सकता है, SSGD हो सकता है। अगर आपका ओवरऑल 80-85% आपका बेस बन जाएगा, इससे आप कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हो सकता है भी आगे पीछे हो जाए, बाकी आपका वन सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं होगा। तो हम अपनी देरी ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे भी भारत के राष्ट्रपति। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति का मैंने बताया भी, इसका आर्टिकल है 52 से 61 जिक्र है भी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो आर्टिकल 52 में लिखा है। और जो हमने 61 तक पढ़ा, पिछली दोनों वीडियो जरूर देखे भी राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति से संबंधित सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं होगा। आज हम भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति, डॉक्टर है राजेंद्र प्रसाद भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के क्या रहे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के फर्स्ट है जो प्रेसिडेंट रहे भी। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अंतिम बैठक है, संविधान है सभा की अंतिम बैठक जो कब हुई भी, संविधान सभा की अंतिम बैठक है, संविधान है सभा की जो अंतिम बैठक हुई, अंतिम है जो बैठक हुई जो 24 जनवरी 1950 को हुई, उसमें भारत का फर्स्ट जो राष्ट्रपति है उसको मनोनीत कर लिया था। पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इन्होंने झंडा समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, और एक कमेंट में जरूर लिखें एक समिति और कौन सी थी जिनके उन्होंने अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो भारत के क्या रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। और सबसे लंबा अगर पूछे भी भारत के राष्ट्रपति में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। और ये रहा 1950 से 62 तक रहा, ये 1950 से 62 तक रहा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें सेकंड नंबर की जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट है परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे भी, भारत का पहला उपराष्ट्रपति, भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट बना भी, प्रेसिडेंट है बना भी। भारत का पहला उपराष्ट्रपति, जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति पूछे तो ये कौन था भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पहला ऐसा एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुका है, उसके बाद ये राष्ट्रपति बना भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। और बात करें भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, जो हमने पद लिया है वो USA से लिया है। किससे लिया है, USA से लिया है। अगर डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करें तो ये 1962 से 67 रहे भी, ये 1962 से 67 रहे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इसके जो बर्थडे 5 सितंबर को आता है भी, इसका बर्थडे 5 सितंबर को होता है। और उसी दिन हम कौन सा डे मनाते हैं भी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो किसके बर्थडे को मनाते हैं भी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो किसके
बर्थडे को बनाते हैं भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को हमें किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखें। ये तो आता है भाई 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं भाई? शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर पूछ ले विश्व शिक्षक दिवस, विश्व जो शिक्षक दिवस है, अगर पूछ ले, यहाँ लिख रही हूँ विश्व शिक्षक दिवस, विश्व टीचर डे जो है हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कौन सी तारीख को? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ही हमें डॉल्फिन डे मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना भी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो क्या रह चुके हैं भी? भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति रहे उपराष्ट्रपति के बाद। और इसके जो बर्थडे को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्हें पहला जो भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, जो पहला व्यक्ति भी भारतीय है जिन्हें नवाजा गया भारत रत्न से, वो डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 3 व्यक्तियों को दिया गया, उसमें डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 2 अन्य थे। जब भारत रत्न की बात आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। भारत रत्न, पहला भारत रत्न मिला इसे 1954 में, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार था। और एक वैज्ञानिक थे, एक राजगोपालाचार्य थे। 3 व्यक्तियों को मिला, आर वेंकट रमन जो वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और राजगोपालाचार्य को, 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न दिया गया भी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो 1954 में शुरुआत हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें तीसरा जो राष्ट्रपति भारत का, जाकिर हुसैन भी, जाकिर है हुसैन जो 67 से 69 रहे भी, 67 से 69 रहे। ये फर्स्ट भारतीय मुस्लिम प्रेसिडेंट भी। अगर पूछ ले फर्स्ट भारतीय मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट भारतीय जो राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, वो कौन रहे? फर्स्ट भी तो जाकिर हुसैन थे। और ये जो फर्स्ट भारतीय फर्स्ट राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, फर्स्ट भारतीय प्रेसिडेंट है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी भी, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो 67 से 69 रहे भी। और पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और पहले मुस्लिम थे जो 67 से 69 रहे। तो बीच में मैंने तुम्हें आर्टिकल जैसे बताया था अभी 62 अगर हम आर्टिकल में पढ़ते हैं तो भी जो राष्ट्रपति का जब टाइम पीरियड समाप्त होने वाला होता है 5 साल का, तो वो पद पर रहते ही नेक्स्ट जो निर्वाचन मंडल और निर्वाचन जो प्रणाली है वो प्रक्रिया पूरी कर ले जाती है नेक्स्ट राष्ट्रपति की। तो इनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह मान लो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो भारत का प्रथम कार्यवाहक, नोट डाल के मैंने लिखा है, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वीवी गिरी भी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो एक बार काम संभालने के लिए बनाए गए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कौन थे? बीबी गिरी थे भी, बीबी गिरी थे जो 69 में बने भी। ये कब बने? 1969 में भी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो इन्होंने ये बीच में हट गए, फिर सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए भी। 69 में ही भारत का दूसरा कार्यवाहक जो प्रेसिडेंट है वो हिदायतुल्लाह को बनाया गया भी। किसको बनाया गया? हिदायतुल्लाह को सेकंड कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कब बना भी? 1969 में बना। बीबी गिरी क्यों छोड़ गए थे? क्योंकि बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो 3 हो गए भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन और थर्ड जाकिर हुसैन भी। उसके बाद आते हैं 2 कार्यवाहक आगे बीच में, फिर आते हैं चौथे नंबर के वीबी गिरी भी। चौथे नंबर के वीबी गिरी जो 69 से 74 रहे भी, 69 से 74 रहे।
ऐसे प्रेसिडेंट है जिसके चुनाव की मतगणना दूसरे चरण तक चलती रही थी। भाई ऐसे प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी जिनके चुनाव की मतगणना, जो मतदान प्रणाली है, वो दूसरे चरण तक चलती रही थी। तो ये ध्यान रखना, बीबी गिरी जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन भी थे? बीबी गिरी थे। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें पांचवें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं, पांचवें नंबर के राष्ट्रपति अफ अली अहमद भी, अफ अली महमद जो 1974 से स्वतंत्र रहे भी। अफ अली अहमद जो पांचवें नंबर के राष्ट्रपति जो 1974 से स्वतंत्र रहे, ये सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति भी भारत के, क्या है ये? भारत के ये सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति, सेकंड है मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे तो कौन है भी? अफ अली अहमद थे भी। अफ अली अहमद है जो सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति और सेकंड ही भारत का राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। सेकंड ही भारत का प्रेसिडेंट जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन और पहले ही भारतीय जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी जो मुस्लिम ही था। सेकंड ही मुस्लिम, सेकंड भारतीय मुस्लिम राष्ट्रपति अफ अली अहमद थे और सेकंड ही जो जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी तो कौन थे भी? अफ अली अहमद थे, अफ अली अहमद थे। उसके बाद अगर बात करें छठे नंबर के, छठे क्योंकि बीच में उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु होगी जो 74 से स्वतंत्र रहे कार्यकाल, अब बीच में मृत्यु होगी तो तीसरे कार्यवाहक, नोट में मैंने लिखा है भारत का तीसरा कार्यवाहक प्रेसिडेंट भी, भारत का तीसरा कार्यवाहक प्रेसिडेंट भी कौन भी? बीडी जेत्ती भी। बीडी जेत्ती जो कब बना भी? 1977 में। 1977 में तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति भी जो बीडी जेत्ती। फर्स्ट कौन था? बीबी गिरी था। सेकंड कौन था? एम हिदायतुल्लाह था, कार्यवाहक प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं। और थर्ड कौन था? जो है बीडी जेत्ती भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर उसके बाद बात करें तो जो इसके जो उसके बाद चुनाव हुए भी और छठे नंबर के जो राष्ट्रपति बने, छठे नंबर के राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी भी। नीलम है संजीव रेड्डी जो 77 से 82 इनका टाइम पीरियड रहा। नीलम संजीव रेड्डी का जो टाइम पीरियड रहा वो कब तक, कब से लेके कब तक रहा? इनका टाइम पीरियड रहा वो 1977 से 82 रहा। और भारत के युवा राष्ट्रपति की बात करें भी, भारत के युवा राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी थे भी। अगर भारत के फर्स्ट युवा राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे भी? नीलम है संजीव रेड्डी थे जो कितने बरस के थे उस टाइम? 64 बरस के थे। अब हंसने वाली बात नहीं होगी क्योंकि उस टाइम अगर जो बाकी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं वो इनसे बड़ी उम्र के थे। सबसे कम उम्र के जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे जो युवा भारतीय, इसको युवा प्रेसिडेंट बोला जाता है, जो 64 वर्ष के थे। और जो निर्विरोध चुने गए प्रेसिडेंट भी, भारत का ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध का मतलब होता है भी उसके सामने कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, वो एक ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा था और वही जीत गया क्योंकि सारे के सारे वोट जो है उसी के हक में गए, उसके सामने कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और नीलम संजीव रेड्डी ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करें 7वें नंबर के राष्ट्रपति भी ज्ञानी जैल सिंह। 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे जो 1982 से 87 रहे भी। ये राष्ट्रपति 82 से 87 रहे और भारत के क्या थे? प्रथम सिख प्रेसिडेंट थे। भारत के प्रथम सिख जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे भी। उसके बाद बात करें 8वें नंबर के आर वेंकटरमन भी। आर है वेंकटरमन भी जो 87 से 92 तक रहे।
87 से 92 तक रहे। और भारत के वृद्ध राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? आर वेंकट रमन थे भी। और युवा की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी थे भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 92 से 97 भारत के राष्ट्रपति रहे और सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले, अगर पूछ ले राष्ट्रपति कौन थे, सबसे अधिक है प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले जो राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे भी। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें आर के नारायण जो 1997 से 2002 तक रहे। आर के नारायण जो 1997 से 2000 तक रहे भी। भारत का फर्स्ट दलित राष्ट्रपति भी, भारत का फर्स्ट दलित राष्ट्रपति कौन था भी? आर के नारायण था। फर्स्ट मुस्लिम भी जाकिर हुसैन, फर्स्ट सिख यानी जैल सिंह, और फर्स्ट दलित राष्ट्रपति पूछे तो कौन था भी? आर के नारायण था, जो 97 से 2002 तक रहा। नेक्स्ट की बात करें 11वें नंबर की एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है जो 11वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे। 2002 से ये 7 तक रहे। पहले भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे, भारत का एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी। भारत का एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन था भी? एपीजे अब्दुल कलाम था, जो 2002 से 7 तक रहे। और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमारे भारत में दो परमाणु परीक्षण किए गए, एक 1974 में, एक 1958 में। उन्हीं की देखरेख में राजस्थान के ये पोखरण में हुआ, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण स्थान पर हुआ। और ये ध्यान रखना 1974 को हुआ उसे स्माइलिंग बुद्धा बोला गया, और 1998 को हुआ उसे ऑपरेशन शक्ति बोला गया, ये भी ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर बात करें 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति है वो प्रतिभा पाटिल है भी, प्रतिभा सिंह पाटिल भी। प्रतिभा सिंह पाटिल है जो 2007 से 12 तक रही और भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति भी। अगर पूछे भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति तो कौन थी भी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। उसके बाद अगर बात करें 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी भी। प्रणब मुखर्जी जो 2012 से 17 रहे, 2012 से 17 भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद अगर 14वें नंबर की बात करें तो रामनाथ कोविंद भी। रामनाथ कोविंद जो 17 से 22 रहे भी, 17 से 22 रहे। और 17 से 22 जो 20 के बाद जो कोविड आया है, तो कोविड से ध्यान रख लेना भाई, कोविड जब चला था उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद भी थे, कोविंद थे, ये भी ध्यान रखना 2017 से 22। उसके बाद अब वर्तमान की बात करें और 15वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है जो 22 से प्रेजेंट तक है भी, 22 से प्रेजेंट अभी तक जो हमारी जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये सेकंड महिला राष्ट्रपति है, परंतु फर्स्ट भारतीय आदिवासी महिला जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और वैसे महिला पूछे भी सेकंड है तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करती है भी, उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करती है। तो ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित क्लास थी भी। हमारे 15 राष्ट्रपति जो फर्स्ट कौन भी? राजेंद्र प्रसाद, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी। हमारे फर्स्ट जो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो मनोनीत कर लिए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया? यूएसए से लिया। सेकंड की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो पहले ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति रह चुके थे। थर्ड की बात करें पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी। फोर्थ की बात करें बीच में 2 कार्यवाहक आए। फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी था। सेकंड की बात करें तो कौन था? हिदायतुल्ला भी। उसके बाद वीवी गिरी को इलेक्शन लड़ना था, तब उसके बाद उसकी जगह सेकंड जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाए गए। फिर चौथे नंबर की अगर बात करें राष्ट्रपति की तो वीवी गिरी थे। 5वें नंबर की बात करें, 5वें नंबर की तो अब हिदायतुल्ला थे भी, सॉरी भी अब है अली अहमद थे। और सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति और सेकंड ही ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। 6ठे नंबर की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी। और पहले ऐसे
युवा जो भारतीय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, और नीलम संजीवनी ब्रोदर राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये भी ध्यान रखना। परंतु आप अगर सबसे पूछे सबसे युवा वर्तमान में पूछे भी सबसे युवा है वो ये है भी द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी अब वर्तमान में सबसे युवा अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं सबसे युवा राष्ट्रपति है तो कौन है भी, द्रौपदी मुर्मू है भी। अभी ध्यान रखना, ये पहले की बात आई है, जब छठा बना था तब की बात है। अब 15 में अगर पूछे युवा पूछे तो द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद अगर बात करें 7वें भी ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख है राष्ट्रपति भी। उसके बाद जो आर वेंकट रमनी, पहले वृद्ध व्यक्ति भी राष्ट्रपति। और उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जो पहले क्या थे भी सबसे अधिक पीएमओ को शपथ दिलाने वाले थे। आर के नारायणम, पहले दलित जो राष्ट्रपति कौन थे, आर के नारायणम थे। और पहले भारत के एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। पहली महिला पूछे प्रतिभा सिंह पाटिल 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद भी। और उसके बाद 15वें नंबर की जो वर्तमान में है भी हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। और पहली अगर पूछे भी युवा राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू ही है। सेकंड महिला राष्ट्रपति है भारत की, और पहली आदिवासी महिला जो है भी राष्ट्रपति है। और ये ओडिशा के मयूरभंज से बिलोंग करती है। तो इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने राष्ट्रपति से संबंधित 3 वीडियो बना दी हैं, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी क्लास थी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।